विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। तुम क्या चाहते हो, कर्नब को मार दूं? अभी बैठा हुआ है मेरे साथ। मुझे नहीं पता यार, मेरे को किसी की जान की वो नहीं है कि उसको मारो या तुम मारो। तो तुमने पहले तो मरवा तो तुमने पहले क्यों कही थी मुझसे मारने के लिए? हैं? तुमने मेरे साथ रहना था, तो मेरे साथ रहने के लिए क्या कर्नब से डिवोर्स नहीं हो सकता था, या कर्नब को छोड़ नहीं सकती थी, भाग के नहीं आ सकती थी? क्या नहीं हो सकता था? मारने के लिए क्यों मांगा तुमने मुझसे? इसको तो मार दूं बोल, ये तो पड़ा हुआ है पीछे, इसको तो कह जहाँ पे गला घोट दूं मैं अभी। बोल क्या? छोड़ू इसे तो फिर ठीक है, तो छोड़ ही रखा, ऐसे तो पीछे पड़ा हुआ है आराम से। नमस्कार दोस्तों, एक अजीब सा सफर। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप एक गाड़ी में बैठे हैं और नजारा पीछे छूटता जा रहा है। सड़कें साए साए करती गुजर रही है। आप थके हुए हैं, दिन भर की काम की उलझने, दिमाग पर बोझ, इसलिए आपने सीट पर टेक लगाई और आंखें मूंद ली। आपको लगा कि आप महफूज हैं, लेकिन तभी आपके कानों में कुछ ऐसी आवाजें पड़ती हैं जो आपकी रगों में दौड़ते खून को एक पल में जमा देती है। गाड़ी चला रहा वो शख्स जिस पर आपने भरोसा करके ये सफर शुरू किया था, वो फोन पर बेहद ठंडे लहजे में किसी से कह रहा होता है, ये सो गया है, तुम कहो तो आज ही इसे हमेशा के लिए खामोश कर दूं। और फोन के उस पार से जो आवाज आती है वो सिर्फ एक हाँ नहीं होती, वो एक फैसला होता है, मौत का फैसला। लेकिन सबसे डरावने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि वो आवाज किसी अजनबी की नहीं होती, वो होती है आपके अपने की, आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा, आपकी अपनी जीवन साथी की। एक तरफ गाड़ी अंधेरे रास्तों पर दौड़ रही होती है और दूसरी तरफ आपकी मौत की साजिश उसी गाड़ी के अंदर रची जा रही होती है। दोस्तों, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये है हकीकत, एक खौफनाक सच्चाई जो अलवर के शांत दिखने वाले शहर में घटी। एक ऐसी साजिश जहां लालच, धोखा और नाजायज रिश्तों से मिलकर एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस इंसान की सूझबूझ, उसकी हिम्मत और सही वक्त पर लिया गया फैसला मौत को भी मात दे सकता है। दोस्तों, आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसी हर सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें ताकत देता है ऐसी ही असली और जमीन से जुड़ी कहानियां आप तक लाने की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची दास्तां को। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के अलवर शहर से। अलवर का नाम सुनते ही जहन में एक पुराने और शांत शहर की तस्वीर उभरती है। ऐतिहासिक किले, पुरानी हवेलियां और एक खास तहजीब जो इस शहर को पहचान देती है। लेकिन इसी शहर की एक गली में एक ऐसी कहानी बुनी जा रही थी जो शहर की उस शांत छवि से बिल्कुल अलग थी। इस कहानी का मुख्य किरदार था कर्नब खत्री। उम्र महज 32 साल, एक ऐसी उम्र जहां ज्यादातर लोग अभी अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे होते हैं, अपनी राह तलाश रहे होते हैं। लेकिन कर्नब, उसने इस उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका सपना बहुत लोग देखते हैं पर पूरा बहुत कम कर पाते हैं। वो ICICI बैंक में रीजनल हेड और सेल्स हेड जैसे जिम्मेदार और सम्मानजनक पद पर काम करता था। ये कोई आम बात नहीं थी दोस्तों। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने सालों तक दिन रात एक कर दिया था, खून पसीना बहाया था। लेकिन कर्नब के लिए उसकी सैलरी से भी ज्यादा अहम था उसका परिवार। उसकी पोस्टिंग जयपुर में थी, जबकि उसका परिवार रहता था अलवर में। हर हफ्ते वो लंबा सफर तय करता था सिर्फ अपने परिवार के पास आने के लिए। थकान होती थी, शरीर जवाब देने लगता था, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चों की मुस्कान देखता, सब कुछ एक पल में गायब हो जाता।
कर्णव का स्वभाव बेहद सीधा और सरल था। वो उन लोगों में से था जो अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी की जिंदगी में दखल नहीं देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम पर कर देते हैं। उसके लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार भी होता है जो इस दुनिया को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है, और यहाँ वो किरदार थी अर्चना अरोड़ा, कर्णव की पत्नी। उम्र करीब 30 साल, मूल रूप से गोविंदगढ़ की रहने वाली। शादी के बाद वो कर्णव के साथ अलवर में बस गई थी। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी, बच्चों की देखभाल, घर का इंतजाम, रसोई। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता था। एक हंसता खेलता परिवार, 2 प्यारे बच्चे और एक जिम्मेदार पति। कर्णव जयपुर में दिन रात मेहनत करता था, बैंक के टारगेट पूरे करता था, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे और अर्चना को कभी किसी चीज की कमी ना हो। वो अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देता था, अपनी थकान छुपा लेता था। बस एक ही मकसद था, घर में खुशहाली बनी रहे। उसके कुछ छोटे छोटे सपने थे, एक अपना अच्छा सा घर, बच्चों की बेहतरीन पढ़ाई और बुढ़ापे में अर्चना के साथ एक सुकून भरी जिंदगी। और सबसे बड़ी बात, वो अर्चना पर आंखें मूंद कर भरोसा करता था। उसे लगता था कि उनका रिश्ता पत्थर की तरह मजबूत है, जिसे कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कर्णव को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो अपने खून पसीने से सींच रहा है, उसी घर की दीवारों के अंदर धोखे और फरेब की दीमक लग चुकी है। उसे नहीं पता था कि उसकी यही सादगी, यही अंधा भरोसा एक दिन उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। और फिर आता है वो मोड़ जो हर कहानी की दिशा बदल देता है। साल 2025, एक ऐसा साल जो कर्णव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जयपुर और अलवर के बीच लगातार सफर, आना जाना, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। लेकिन कर्णव को नहीं पता था कि इस सफर के बीच ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा जहरीला मोड़ आने वाला है। खुद आना जाना होता, कभी अर्चना और बच्चों को भी जयपुर जाना पड़ता था। इस सफर के लिए अक्सर टैक्सी किया करता था। एक पति के नाते उसकी हमेशा यही कोशिश रहती कि अर्चना को सफर में कोई भी परेशानी ना हो और कोई तकलीफ ना हो। इसलिए वो हमेशा एक अच्छी और भरोसेमंद कैब का इंतजाम करता था। और यहीं से इस कहानी में एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है, ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा एक टैक्सी ड्राइवर था, कैब चलाना ही उसका पेशा था। जब भी अर्चना को जयपुर जाना आना होता, अक्सर वही उसकी कैब बुक करती थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक ड्राइवर और एक सवारी का रिश्ता। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के मन में खोट आ जाए तो रिश्तों को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सफर के दौरान अर्चना और ऋषभ के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले ये बातें बहुत ही साधारण थी, मौसम की, रास्तों की, शहर की। लेकिन धीरे धीरे इन बातों ने एक खतरनाक रंग लेना शुरू कर दिया। ऋषभ जानता था कि अर्चना का पति शहर से बाहर रहता है और उसने अपनी मीठी मीठी बातों का जाल बुनना शुरू कर दिया, झूठे वादों को जाल। और अर्चना को घर में अकेली थी, वो धीरे धीरे उस जाल में फंसती चली गई। उधर कर्णव अपने बैंक के काम में इतना उलझा हुआ था कि उसे जरा भी भनक नहीं लगी कि जिस ड्राइवर को वो अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए पैसे देता है, वही ड्राइवर उसकी पत्नी को उससे दूर ले जा रहा है। बातचीत से अफेयर तक एक खतरनाक सफर शुरू हो चुका था। उनकी बातें सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रही थी, फोन तक पहुंच गई। घंटों घंटों बातचीत, दिन में रात में। जब भी कर्णव घर पर नहीं होता, अर्चना ये भूल गई कि वो 2 बच्चों की माँ भी है। वो ये भी भूल गई कि उसका पति है, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ऋषभ के झूठे प्यार में वो इस कदर डूब गई कि उसे अपना घर, अपने बच्चे और अपना पति कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था। धीरे धीरे उनका ये नाजायज रिश्ता इतनी गहराई तक पहुंच गया कि अर्चना अब कर्णव से दूरियां बनाने लगी। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, क्लेश बढ़ने लगा। कर्णव हैरान था। वो बार बार वजह पूछता, लेकिन हर बार अर्चना गुस्से में बात टाल देती। कर्णव को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अर्चना को हो क्या गया है। और फिर आया 7 दिसंबर 2025, एक ऐसा दिन जिसने कर्णव की दुनिया एक झटके में उजाड़ दी। उस दिन जब कर्णव काम से घर लौटा और घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, उसने अर्चना को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने बच्चों को ढूंढा और तभी उसे पता चला कि अर्चना घर पर नहीं है। फिर उसने अलमारी खोली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
घर में रखे 5 लाख रुपए नगद और तमाम महंगे जेवर सब गायब थे। और सिर्फ यही नहीं, अर्चना अपने साथ उनके छोटे बेटे को भी ले गई थी। जरा सोचिए उस पल उस पति पर क्या गुजरी होगी जो 5 लाख रुपए जो उसने अपनी पाई पाई जोड़ कर बचाए थे, वो जेवर जो उसने बड़े प्यार से अपनी पत्नी को दिए थे, और सबसे बढ़कर उसका अपना बच्चा, सब कुछ एक ही पल में उससे छीन गया। और अर्चना भागी भी तो किसके साथ? उसी ऋषभ के साथ, उस टैक्सी ड्राइवर के साथ जिस पर कर्णव ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। कर्णव टूट गया, अंदर से पूरी तरह बिखर गया। उसने हर जगह अपनी पत्नी को, बेटे को ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, जान पहचान वालों से पूछा, लेकिन अर्चना ने जैसे कर्णव को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए मिटा देने का फैसला कर लिया था। वो दिन कर्णव के लिए किसी नर्क से कम नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली आजमाइश अभी बाकी है। अर्चना ऋषभ के साथ भाग तो गई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी मेहनत करने का इरादा नहीं रखता था। कर्णव के लाए हुए 5 लाख रुपए और जेवर कुछ ही महीनों में उड़ गए। जब पैसे खत्म होने लगे तो इन दोनों के दिमाग में एक और खतरनाक साजिश ने जन्म ले लिया। अर्चना अच्छी तरह जानती थी कि अर्णव की नौकरी अच्छी है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना उसी से और पैसे ठगे जाएं। धोखे और झूठ प्यार का ये खेल अब पूरी तरह ब्लैकमेलिंग में बदल चुका था। अर्चना ने वर्णव को एक खत भेजा, कोई प्यार भरा खत नहीं, बल्कि एक ऐसा खत जिसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाए। उस खत में अर्चना ने सीधे सीधे 50 लाख रुपए की मांग की थी और साथ में ये भी लिखा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो कर्णव और उसकी बूढ़ी माँ को जान से मरवा देगी। यहाँ तक कि उसने ये भी लिखा कि वो अपने बच्चों को भी अनाथ आश्रम में डाल देगी। दोस्तों जरा सोचिए, एक माँ जिसने खुद उन बच्चों को जन्म दिया, वो वही उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ने की धमकी दे रही थी। इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है। कर्णव ये बात पढ़कर पूरी तरह डर गया। वो एक सीधा साधा इंसान था, उसने ना धमकियों की आदत थी, इस तरह की दुनिया का कोई भी अनुभव। अब जब कर्णव ने पैसे देने से मना किया तो अर्चना ने एक और घिनौनी चाल चली। उसने अर्णव पर झूठे मुकदमे की धमकी दी। हालांकि जब उसे लगा कि इसमें खुद उसका नुकसान हो सकता है तो उसने धमकी वापस ले ली। लेकिन 8 फरवरी 2026 उस दिन ऋषभ ने भी अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने व्हाट्सएप कॉल पर सीधे कर्णव को जान से मारने की धमकी दी। अब कर्णव हर पल खौफ के साए में जी रहा था। और फिर आता है मार्च 2026, इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। उस दिन कर्णव को किसी जरूरी काम से जयपुर जाना था। वो पहले से ही थका हुआ था, दिमाग पर काम और घर दोनों का बोझ था। सफर के लिए एक टैक्सी बुक की गई और किस्मत का खेल देखिए, शायद एक सोची समझी साजिश। जो टैक्सी आई उसे चला रहा था ऋषभ शर्मा। कर्णव गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ गया। थकान तनाव की वजह से उसने सीट से सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। गाड़ी धीरे धीरे जयपुर की तरफ चलने लगी। बाहर सड़क पीछे छूटती जा रही थी और अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। ऋषभ को लगा कि पीछे वाला कर्णव गहरी नींद में सो चुका है और यही वो पल था जब उसके अंदर का शैतान जाग उठा। ऋषभ ने गाड़ी चलाते चलाते अपना फोन निकाला और अर्चना को कॉल कर दिया और अब जो बातें उसने कही वो सीधे कर्णव के कानों में पड़ी। ऋषभ बेहद धीमी और ठंडी आवाज में कह रहा था, ये पीछे सो गया है, तुम कहो तो आज ही इसे रास्ते से हटा दूं। किस्सा खत्म कर देते हैं। दोस्तों ये शब्द सुनकर कर्णव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उसके शरीर में दौड़ता हुआ खून मानो जमने लगा। उसे समझ आ गया जिस गाड़ी में वो बैठा है उसे जयपुर नहीं बल्कि मौत के घाट उतारने जा रही है। लेकिन इस पल में कड़वर ने कुछ ऐसा किया जो उसकी जान बचाने वाला था। उसने घबराया नहीं, उसने चिल्लाया नहीं, उसने अपनी आंखें बंद ही रखी और सोने का नाटक करता रहा। उसे पता था कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की या आवाज उठाई तो ऋषभ उसी गाड़ी में कुछ भी कर सकता है। कर्णव ने बेहद चालाकी से बिना किसी को भनक लगे अपनी जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला और चुपचाप ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अब ऋषभ और अर्चना की वो पूरी खौफनाक बातचीत उसमें फोन में रिकॉर्ड हो रही थी। वो सफर कर्णव की जिंदगी का सबसे लंबा सफर बन चुका था। हर एक पल जैसे यही डर सता रहा था कि अब गाड़ी रुकेगी और ऋषभ कुछ कर देगा।
लेकिन भगवान की मेहरबानी और अपनी सूझबूझ के दम पर कर्णव सही सलामत जयपुर पहुंच गया। गाड़ी से उतरते ही उसने एक गहरी सांस ली, वो बच गया था, लेकिन ये भी जानता था कि जब तक ये दोनों आजाद हैं उसकी जान हर पल खतरे में है। इस घटना के बाद कर्णव के भीतर एक बड़ा बदलाव आया। वो टूटा जरूर था, लेकिन अब उसके अंदर एक आग जल रही थी, इंसान की आग, खुद को और अपने परिवार को बचाने की आग। उसने तय किया अब वो चुप नहीं बैठेगा। कर्णव ने एक एक करके सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसके पास 50 लाख रुपए की मांग वाला वो खत था। 8 फरवरी को व्हाट्सएप पर मिली जान से मारने की धमकियों को रिकॉर्ड किया गया था और सबसे बड़ा सबूत, सबसे मजबूत सबूत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें ऋषभ और अर्चना खुलेआम उसकी हत्या की बात कर रहे थे। इसके अलावा कर्णव ने अर्चना और ऋषभ की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी निकलवाई, जिसमें साफ दिख रहा था कि दोनों रोजाना घंटों एक दूसरे से बात करते थे, पूरी तैयारी के साथ। 7 मार्च 2026 को कर्णव पहुंचा अलवर के NIV पुलिस थाने। उसने थाने में अधिकारियों को पूरी कहानी सुनाई और एक एक करके सारे सबूत उनके सामने रख दिए। अधिकारियों ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी और तेरे से कह रहा हूँ तू इंतजार कर सिर्फ 15 दिन का। हाँ। तुझे टांगों में लाके पटक दिया ना, तो मेरा नाम है ऋषभ नहीं। अभी तो तू देखियो, तू राजगढ़ आएगा और तेरी आएगा वीना खत्री। आई बात समझ? तूने बहुत गलत जगह अड़ गया, तू मुझसे बहुत गलत जगह। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुझे इस चीज की। तू भूल जाएगा इस चीज को कि तू को कर्णव खत्री था। तेरी नौकरी तक खा जाऊंगा, तेरी नौकरी तक खा जाऊंगा, तेरी छोकरी तक खा जाऊंगा, तुझे खा जाऊंगा। और तेरी माँ है ना, जिंदगी मर जाएगी, ध्यान रख लेना इस चीज को। क्या कह रहा है? तो 5 साल की उम्र में तेरे को छोड़ के चली गया था ना किशोर कुमार। मैं तेरे को इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, तू जिंदा मर जाएगा। कौन? तू जिंदा मर जाएगा करना, तू जिंदा मर जाएगा, इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ मैं तुझे। तो रिकॉर्ड कर ले इस चीज को। तूने जो मेरे साथ करा है ना, उस चीज को तू जिंदगी देगा। जिंदा रखूंगा तुझे, मारूंगा नहीं, तू जिंदा रहेगा। सही। तू जिंदगी भर मुझे याद करेगा। यही तो तू ऋषभ से अड़ गया था। क्या करता तू? मुझे टैक्सी ड्राइवर आके देख राज में एक बार तेरी तू ना तो मेरा। और वो खत पढ़ा तो वो भी हैरान रह गए। पुलिस को कई केस देखने का अनुभव होता है, लेकिन इस मामले में साजिश इतनी ठंडे दिमाग से रची गई थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और बिना किसी देरी के FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज होते ही जांच शुरू हो गई तेजी से। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन दोनों को पकड़ना, क्योंकि अर्चना और ऋषभ जान चुके थे कि पुलिस उनके पीछे है और इसी वजह से वो लगातार अपनी जगह बदल रहे थे, कहीं टिक नहीं रहे थे। पुलिस ने उसकी लोकेशन को टेस्ट करना शुरू किया। उनके रिश्तेदारों और उनके जान पहचान वालों से पूछताछ शुरू की गई। वो CDR रिपोर्ट अब पुलिस के बहुत काम आ रही थी। कहते हैं ना दोस्तों कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून की नजरों से ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। करीब 1 महीने की कड़ी मशक्कत और लगातार छानबीन के बाद पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिल गई। 9 अप्रैल 2026 बुधवार की वो शाम पुलिस की एक टीम ने सटीक सूचना के आधार पर जाल बिछाया और छापा मारा, और उसी छापे में अर्चना अरोड़ा और ऋषभ शर्मा दोनों को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त दोनों ने खुद को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश की। अर्चना रोने लगी, ऋषभ सफाई देने लगा, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें थाने लाई और सख्त पूछताछ शुरू हुई और उनके सामने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई गई जो उनके सारे बहाने एक एक करके टूट गए। आखिरकार दोनों ने सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने माना कि पैसे के लालच में आकर उन्होंने कर्णव को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची थी। 10 अप्रैल 2026 को दोनों को भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। जज ने सारे सबूतों और पुलिस की रिपोर्ट को देखते हुए अर्चना को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और ऋषभ को पुलिस रिमांड पर भेजा गया ताकि उससे और गहराई से पूछताछ की जा सके और वो 5 लाख रुपए और जेवरात बरामद किए जा सके। जिस पति को अर्चना हमेशा के लिए खामोश करना चाहती थी, उसी पति की सूझबूझ और हिम्मत ने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो दिल को भी तोड़ता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मेहनत, अपना वक्त अपने परिवार के लिए लगा दिया, उसे बदले में क्या मिला? पहले धोखा, फिर लूट
और आखिर में उसकी जान लेने की साजिश। पैसों का लालच और झूठे प्यार का नशा इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे सही और गलत का फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है। अर्चना ने सिर्फ एक पति का भरोसा नहीं तोड़ा, उसने एक पिता से उसके बच्चे छीनने की कोशिश की और उन बच्चों को जिन्हें उसने खुद जन्म दिया, जिन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ने की धमकी दी। दोस्तों, भरोसा कांच के बर्तन की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। कर्नल ने जो दर्द सहा, जो खौफ उसने उस गाड़ी में महसूस किया, कोई सजा, कोई अदालत पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, लेकिन एक सुकून की बात जरूर है कि कानून ने अपना काम और दोषियों को उनकी सही जगह तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें एक सबक जरूर लेना चाहिए, अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखिए। अगर कोई परेशानी है तो उसे बातचीत से सुलझाइए, लेकिन धोखा देना और किसी की जान लेना, साजिश करना, किसी की जान लेने की साजिश रचना, ये इंसानियत की सबसे बड़ी गिरावट है। अब आपसे एक सवाल, इस पूरी घटना को सुनकर आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधों के लिए और कड़ी सजा होनी चाहिए? क्या एक ऐसे जीवन साथी की हत्या की साजिश रचने वाले को कभी माफ किया जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और अगर आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग जागरूक हो सकें और ऐसे धोखों से खुद को बचा सकें। और अगर आपने अभी तक विष्णु डार्क एक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी सच्ची दास्तां के साथ जो आपको अंदर तक हिला देगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।